सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे F4EEE यानी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए उसको वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, in an electric circuit dash dash are passive components that store energy in the form of an electric field। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर करता है उसे हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर यहाँ पे भराएगा, कैपेसिटर हो जाएगा जो एनर्जी को स्टोर करता है। एंड पैसिव कंपोनेंट दैट आर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है उसे हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या भराएगा? इंडक्टर भराएगा, इंडक्टर। तो देखिए इसमें क्या पे है, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो पहले आपका ये कैपेसिटर 1 में और इंडक्टर आपका सेकंड में भराएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। मतलब सिंपली समझना ये है कि कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर का काम है एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो कैपेसिटर होता है आपका क्या होता है? पैसिव कंपोनेंट। और जो आपका इंडक्टर होता है वो होता है एक पैसिव कंपोनेंट। दोनों आपके पैसिव कंपोनेंट ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बूलियन अलजेब्रा से। द एक्सप्रेशन a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a। तो इसमें पूछा है क्या a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट जो है वो a के बराबर होता है। तो हमको पता करना है कि ये बराबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स बताना है। यहाँ पे ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू या फॉल्स बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम एक सीरीज ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका क्या है? टेबल है। इसमें आपका ये आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा, और यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये मान लीजिए आपका ए है, यहाँ पे ए डैश है, और यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा? रिजल्ट यानी वाई। इसका वैल्यू आ जाएगा, जो भी है रिजल्ट आ जाएगा जिसको हम वाई मान रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर ए 1 हुआ, ए को 1 और 0 ले सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसका उल्टा। तो 1 का अगर हम लोग ए जो है तो उसका 1 का उल्टा 0 यहाँ पे लेंगे, और 0 का उल्टा 1 लेंगे। अब यहाँ पे प्लस बोला है, तो दोनों को जब प्लस किया जाएगा तो 1 प्लस 0 कितना आएगा? 1, और 0 प्लस 1 भी 1। तो रिजल्ट देखिए दोनों केस में हमेशा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब रिजल्ट 1 आ रहा है तो इसके कहने का मतलब ये नहीं कि देखिए ए के फर्स्ट वाले कंडीशन में 1 है, लेकिन सेकंड वाले कंडीशन में तो 0 है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इक्वल टू ए है, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि इक्वल टू 1 है, ए है। तो जस्ट ये क्या है? स्टेटमेंट है कि अगर a प्लस ए डैश, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट हम जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये काफी यूज होगा आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है? ये नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए डैश क्या होना चाहिए, और ये इक्वल टू बोला यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सी नंबर, इन डैश डैश signal has a consistent waveform that repeat at regular interval where dash dash signal does not repeat and varies in an unpredictable manner। तो देखिए वैसा सिग्नल जो आपका रिपीट करे रेगुलर टाइम इंटरवल के में। जैसे कि अगर आप मान लेते हैं साइन वेव बनाते हैं, साइन वेव, तो साइन वेव कुछ ऐसा होता है आपका। साइन वेव जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, साइन वेव कुछ ऐसा होता है। तो ये अपने एक पीरियड को रिपीट करते जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके और इसके बीच का एक पीरियड ये होता है, इसको एक पीरियड बोलते हैं। फिर यहाँ से देखेंगे यहाँ के बीच का, तो फिर यहाँ पे एक पीरियड होगा, तो पीरियड 1, पीरियड 2, ये अपने आप को सिंपली इक्वली रिपीट करते जाएगा। तो इस तरह के हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के वेव फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक। इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीरियोडिक। लेकिन कुछ ऐसे ही वेव फॉर्म होते हैं, कुछ ऐसे भी वेव फॉर्म होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ तो ऐसे हुआ, उसमें कुछ ऐसे घूम जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह के वेव फॉर्म जब बनेंगे जो इरेगुलर होंगे तो उसे हम लोग नॉन पीरियोडिक बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पीरियोडिक बोलते हैं, पीरियोडिक।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। तो जो आपका रिपीट करेगा वो हो जाएगा आपका पीरियोडिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिपीट करेगा वो हो जाएगा आपका पीरियोडिक, और जो नहीं रिपीट करेगा वो हो जाएगा नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये नॉन पीरियोडिक। तो फर्स्ट में क्या बनेगा आपका पीरियोडिक, ये फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में नॉन पीरियोडिक, ये ब्लैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जीरो से हीरो बने अपने सेमेस्टर एग्जाम में टॉपर बन के, और टॉपर बनना है तो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करना होगा। जिनको भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में अपने सेमेस्टर परीक्षा का तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से करना है, वीवीआई क्वेश्चंस के साथ, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। इस एप्लीकेशन पर वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में ही आप सभी को क्वेश्चंस मिलेगा, और इस एप्लीकेशन पर आपके हर एक ब्रांच का क्लास मिल जाएगा। तो आप लोग अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। कोर्स पे आप लोग सिर्फ 29 रुपीज़ में आपको कोर्स में इनरोल होना है। कोर्स में इनरोल होने के बाद यहाँ पर आप सभी को मिलेगा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्लास मिलेगा। तो आप लोग देरी नहीं करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने ब्रांच में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाए, टॉपर बने, तो आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन पूछा है द डैश डैश आउटपुट द आउटपुट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर इज प्रोपोर्शनल टू डैश डैश द ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो यहाँ पे क्या है, सम के, डिफरेंस के, इंटीग्रल के या डेरिवेटिव के। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशनल और एम्पलीफायर का आउटपुट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपके इनपुट के इंटीग्रल के प्रोपोर्शनल होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल। तो उसमें क्या लिया जाता है, इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, तो उस फॉर्म में इसको लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा है द ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस in a coil due to a change in current within the same coil is called। तो अगर मान लीजिए किसी कोयल में क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है करंट के चेंज करने की वजह से, और उसी कोयल में, मतलब सेम कोयल है लेकिन करंट का जो चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ईएमएफ आपका इंड्यूस हो रहा है। तो सेम कोयल की जब भी बात करें, मान लीजिए सेम कोयल है आपका, सेम कोयल की जब भी बात करें, यहाँ पे हम एक फिगर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक मान लेते हैं, हम लोग फिगर ले लेते हैं। ये आपका एक फिगर हो गया कोयल का। तो कोयल इसमें बना देते हैं। कोयल में क्या होगा, आपके तार होंगे। तो ये कुछ इस तरह से आपका मान लेते हैं तार इसमें लपेटा हुआ है, कुछ इस तरह से इसमें तार लपेटा हुआ है। तो ये तार हो गया आपका जिसमें करंट सप्लाई है। तो जब इसमें हम क्या करते हैं, करंट को चेंज करते हैं, करंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस कोयल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ पैदा होगा, ईएमएफ जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो जब सेम कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है तो इसे हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। और एक टर्म आता है इसमें और, जिसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट कॉइल का ईएमएफ जो है वो सेकंड कॉइल के ईएमएफ में ट्रांसफर, मतलब मान लीजिए आपके कॉइल 1 यहाँ पे और कॉइल 2 यहाँ पे, तो उसका ईएमएफ यहाँ, मतलब इसमें एसी करंट बह रहा था, उसकी वजह से यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस होकर यहाँ भी एसी करंट आपका बहने लगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है सेम कॉइल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है F नंबर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। तो पावर फैक्टर जिसको पीएफ बोलते हैं, ये रेशियो होता है एवरेज ऑफ पावर फैक्टर आरएमएस और
आरएमएस वैल्यू टू द वोल्टेज इन एसी करंट, बिल्कुल नहीं होता है। ये पावर फैक्टर को बोला है कि आरएमएस वैल्यू का आरएमएस जिसको रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं, आरएमएस का बोला है कि एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, एवरेज, और उसमें क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं वोल्टेज इन एसी करंट, वोल्टेज इन एसी। तो ये इसका रेशियो नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे पावर फैक्टर का कुछ और फॉर्मूला होता है। तो ये जो है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डेल्टा कनेक्टेड लोड, द टाइम द लाइन वोल्टेज VL is related to the phase voltage VP by equation VL equal to डैश डैश। तो VL इक्वल टू, ध्यान रखना है आपका, VL इक्वल टू डैश डैश यहाँ पे गुणे VP। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे VL जो होता है वोल्टेज, लाइन वोल्टेज जो आपका होता है वो √3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाता है, VP हो जाता है, √3 टाइम्स ऑफ VP, यानी कि ये लाइन वोल्टेज जो है, लाइन वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ VP, यानी कि फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, फेज वोल्टेज, फेज का क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 टाइम्स ऑफ क्या होता है, फेज वोल्टेज। करेक्ट आंसर यहाँ पे √3 यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, इन डीसी मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज बाय इन्वर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ आइदर द आर्मेचर ऑफ द फील्ड बाइंडिंग, या तो आर्मेचर की बाइंडिंग को चेंज कर दे या फील्ड की बाइंडिंग को चेंज कर दे। बिल्कुल, आपका कोई मोटर है उसका डायरेक्शन किस तरह से घूमेगा वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, या तो आपकी उसकी पोलैरिटी को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पोलैरिटी है इसका पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव और निगेटिव है, ये दो पोलैरिटी है इस मोटर को घूमने के लिए। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में घूम रहा है, क्लॉकवाइज में। तो अगर हम इसके पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं आफ्टर चेंज, तो चेंज कर देंगे अगर हम, तो चेंज करने के बाद इसका पोलैरिटी मतलब ये प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस कंडीशन में क्लॉकवाइज घूम रहा था अगर, क्लॉकवाइज, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये तो हो गया आपका पोलैरिटी से चेंज करके, पोलैरिटी से चेंज करके। और दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पे बोला है आइदर आर्मेचर ऑफ द फील्ड वाइंडिंग। तो अगर आर्मेचर जो इसमें होता है, आर्मेचर जो वाइंडिंग किया रहता है इसमें, अगर उसकी फील्ड वाइंडिंग को चेंज कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तब भी आपका क्या होगा, मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। आपका पहला पूछा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दूसरा है एडर है, तीसरा इंटीग्रेटर है। तो देखिए इन्वर्टिव, यहाँ पे क्या है, इन्वर्टिव एम्पलीफायर जो होता है ये आपका एक तरह से वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जो कि निगेटिव इन आउटपुट होता है। ये क्या होता है, ये फर्स्ट का आपका थर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, प्रोड्यूस अ वोल्टेज दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो ये क्या होता है आपका, निगेटिव वैल्यू होता है बट एक वोल्टेज ही होता है। अगला इसमें पूछा है आपका एडर का। तो एडर जो होता है ये क्या होता है, एडर का क्या काम होता है कि ये वोल्टेज प्रोड्यूस करना होता है जो कि आपका सम होता है। एडर का यहाँ पे ध्यान रखिए, एडर का मतलब जोड़ना एक तरह से हो जाता है। तो जहां भी सम वाला टर्म हो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रोड्यूस अ वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो जितने भी इनपुट वोल्टेज आ रहे होंगे उनका सम ले लिया जाए तो हमको एडर मिल जाता है। और इंटीग्रेटर आपका ये सेकंड से कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूस अ वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रल ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल का इंटीग्रल के प्रोपोर्शनल जो वोल्टेज होता है उसे हम लोग इंटीग्रेटर के थ्रू प्राप्त करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का, FO-AAA का। क्वेश्चन में क्या है, फॉर्म फैक्टर। पहला यहाँ पे फॉर्म फैक्टर, दूसरा इंपीडेंस और तीसरा आपका म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखिए फॉर्म फैक्टर जो आपका है ये क्या होता है, फॉर्म फैक्टर FF जिसको बोलते हैं, ये रेशियो होता है आपका, रेशियो ऑफ RMS वैल्यू। RMS वैल्यू आपका क्या है टू द AC वेव फॉर्म, AC वेव फॉर्म का, AC वेव फॉर्म। तो ये करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगला इसमें क्या है, सेकंड इंपीडेंस। तो इंपीडेंस क्या होता है, एक तरह से मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है।
ये अल्टरनेटिंग करंट का एक तरह से मेजर होता है। और लास्ट बचा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका क्या होता है, ये वाला, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ इन द अदर कॉइल। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन जब भी बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, दो कॉइल से, एक कॉइल से दूसरे कॉइल में आपका ईएमएफ ट्रांसफर हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अब ये दो। तो ए का यहाँ पे ध्यान रखना है, ए का 3, बी का 2, बी का 1 और सी का 2 हो जाएगा। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।